बोलने के लिए, इसकी आवाज बनने के लिए पूरे ईमानदारी के साथ विपक्ष में खड़े रहेंगे। और आगे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से अहम टूटा है हमारा वहम जो है इनको लेके कि ये कभी जिनके साथ हैं, क्योंकि ये उनके जो विचारधारा है उस पर बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग बार बार साथ पुछते देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस तरह से लोग बात करते हैं सबसे इन लोग का सामंजस्य हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं कि 7 पीढ़ियां देख लूंगा, आप बताइए इस देश के संविधानिक पद पे बैठा हुआ किस तरह बात करता है? भाई लोग है ना, आप किसके साथ में देख रहे हैं? झगड़ा करने में लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सामंजस्य कितना बैठा पाएंगे, हम उम्मीद करेंगे और शुभकामनाएं देते हैं कि सामंजस्य बैठे, इस देश की सरकारें बेहतर तरीके से करे। लेकिन क्या इनकी मानसिकता चलाने देगी, ये बड़ा प्रश्न है। तो आज के दिन पे शुभकामनाएं, और ये शुभकामनाएं कि देश की संसद में विपक्ष की आवाज को कुचलने की फिर से कोशिश न हो, सदन से सांसदों को बर्खास्त करने की फिर से इनकी कुत्सित जो मानसिकता है वो न चलने पाए, और जनता के प्रति ईमानदार सरकार बनी रहे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधा जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। आनंद जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे आप सुधा जी को सुनकर? देखिए, सुधा जी ने अभी कहा कि 7 पीढ़ियां देख लेने की बात की। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं 7 पीढ़ियों तक के काले चिट्ठे खोल के रख दूंगा। लेकिन ये वो लोग हैं, आपको याद होगा किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को निशाना बनाया गया, राजनीतिक टूल बनाया गया, क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में। कांग्रेस पार्टी ने तो कितने घटिया घटिया शब्दों का चुन चुन के डिक्शनरी से शब्द निकाल निकाल के प्रधानमंत्री जी को कोसने का, गाली देने का काम किया। इसमें कहीं वो पीछे नहीं रहे। लेकिन आज वो इस तरह की बातें कर रहे। लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो ऐतिहासिक यात्रा जहां आज उनकी पहुंची है, वो एक बहुत बड़ी बात। आदरणीय नेहरू जी के बाद अगर किसी को इस देश में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है तो वो हमारे लोकप्रिय यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस बात का हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व है कि हम सब उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व और व्यक्तित्व हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अपनी जिंदगी के होम कर रहा है। जी आनंद जी, देखिए शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। जैसा कि आपने जिक्र किया, नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो कि तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ लेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि गैर कांग्रेसी पहले ऐसे नेता जो तीसरी बार लगातार शपथ लेने जा रहे हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, वो सवाल ये है कि इस समय बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत है। मंत्रिमंडल जिस तरीके से बनेगा और आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं उसको लेकर ध्यान रखना पड़ेगा आपको जरूरतों की, जो आपके साथ इस समय घटक दल मौजूद है। निश्चित रूप से देखिए, हमारा जो नारा है, मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें चाहे हमारे गठबंधन के सहयोगी हो, चाहे हमारे जो साथी संगी हो या पक्ष विपक्ष, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और साथ साथ आप देखिए ना, कहीं कोई कड़वाहट की बात निकल के आई आपके सामने, कहीं किसी ने कोई ऐसा बयान दिया हो हमारे किसी भी घटक दल ने, सबने एक सुर में ये कहा कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव जीते हैं। एनडीए जो चुनाव लड़ा है वो उनके चेहरे पर लड़ा गया है। जनता ने जो बहुमत दिया है वो उनके चेहरे पर दिया है, हमारे एनडीए के भरोसे को दिया है। इसलिए हम में कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश जी का तो बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा, मोदी जी इस बार तो कुछ लोग थोड़ा बहुत पा गए हैं, अगली बार वो नहीं पाएंगे, यही नीतीश जी का बयान। तो सब लोग हम लोग साथ हैं, हम लोग बिहार के विकास सब लोग के लिए साथ हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल अभी हाल ही में उन्होंने आज ही के दिन बयान दिया है, राज्य मंत्री डिमोशन है, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। असंतोष कहीं ना कहीं नजर आया उनकी बातों में और ये असंतोष पहली बार नहीं है, आगे भी ऐसी चीजें बन सकती है। और दूसरी बात है, विपक्ष अब मौजूद है जो गिद्ध की तरह नजरें टिकाए हुए है।
इस तरह का कोई अगर इस तरह की कोई असंतोष की बात अगर आती भी है भविष्य में तो हमारे भी पास एनडीए का फोरम है, हमारे वो नेता हैं, सब बैठ के आपस में बात करेंगे। परिवार अगर बड़ा होता है तो कहीं कोई बात अगर आती है तो संवाद के